तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इंजन के प्रोडक्शन के लिए एक प्रोडक्शन पार्टनर की जरूरत है और अब यहां पर आपको बता दें कि जी के द्वारा एक पार्टनर के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को चुना गया है और दोनों मिलकर F414 इंजन को बनाने वाले हैं। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि अब अमेरिका की तरफ से एक बड़ा अपडेट निकल कर आया है और इस अपडेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो जी की तरफ से ये अपडेट दिया गया है और उनकी तरफ से ये बोला गया है कि हिंदुस्तान के अंदर जो इंजन यहाँ पर बनाया जाना है उसकी जो ग्राउंड है वो बनाना स्टार्ट कर दिया गया है और HAL के द्वारा जो नई फैक्ट्री है उस पर काम स्टार्ट कर दिया गया है और अब उनका ये दावा है कि मैं जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो अगले 2 सालों के अंदर बनकर तैयार हो जाएगी और HAL का ये एम है कि फुली फंक्शनल या फिर ऐसे कहें कि जो फुली ऑपरेशनल फैक्ट्री है ये 2 साल से पहले ही तैयार कर ली जाए और इसके बाद में जो F414 इंजन का निर्माण किया जाना है ये शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पर शुरू किया जाए। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि इनिशियली यहाँ पर तकरीबन 99 की संख्या में जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजनों को तैयार किया जाएगा। इनका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा भारत के अंदर ही किया जाएगा जो कि मेक इन इंडिया के तहत होगा और साथ ही आपको बता दें कि 80% टेक्नोलॉजी अमेरिका के द्वारा भारत को शेयर की जाएगी और ये इंजन तेजस मार्क 2 और एम का मार्क 1 फाइटर जेट के लिए मुख्यतः उपयोग में लाया जाएगा। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की अगर बात करें तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इंजन की जो डिलीवरी है वो अगले 3 साल के अंदर ही स्टार्ट कर दी जाएगी, यानी कि तीसरे वर्ष में भारत को इस डील के अंतर्गत जो पहला इंजन है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो लगातार जनरल इलेक्ट्रिक के साथ संपर्क में है और क्या वहां पर चेंजेस होने हैं, क्या वहां पर डिजाइन्स रहेंगी, ये सारी चीजों को लेकर जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एक अंतिम रूप में बातचीत चल रही है। और फाइनली दोस्तों अगर इंजन डील की यहाँ पर बातचीत की जाए तो आप में से कई सारे लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इंजन की डील फाइनलाइज हो चुकी है तो यहाँ पर इंजन का प्रोडक्शन कहाँ से आ गया। अब दोस्तों आपको बता दें कि भले ही ये इंजन पूरी तरह से अभी डील साइन नहीं हुई हो लेकिन बहुत ही जल्द इसके ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा और माना यहाँ तक जा रहा है कि इसकी जो पेपर वर्क है वो इस साल के अंत तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। और ऐसे में आपको पता ही है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो पिछले साल अमेरिका के दौरे पर गए थे जहां पर इस डील को किया गया था और आपको ये भी पता होगा कि जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में एक MOU वहां पर साइन किया गया था जिसके तहत इस इंजन को यहाँ पर डेवलप किया जाना है और इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो इंजन डील है वो इस साल के अंत तक फाइनल कर ली जाएगी और जो अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर क्वाड की मीटिंग को अटेंड करने भारत में आने वाले हैं और इसी दौरान जनरल इलेक्ट्रिक F414 और MQ9 जो ड्रोन्स हैं इनकी डील को फाइनलाइज करेगी और साथ ही यहाँ पर जो आधिकारिक कार्य है उसको भी स्टार्ट कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि F414 इंजन 80% TOT के साथ भारत को दिए जाएंगे जहां पर कई सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज भारत के साथ शेयर की जाएगी। उसके अंदर लेजर फ्यूलिंग और दूसरी चीजें यहां पर शामिल है। हालांकि इसका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है और साथ ही एक्सपोर्ट राइट है वो अमेरिका के पास ही रहेगा। इस डील के अंतर्गत भारत का जो IPR है वो नहीं मिलेगा और ये बात खुद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से भी की गई थी। लेकिन अब यहाँ पर समय की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि इस डील को अतिशीघ्र यहाँ पर फाइनलाइज किया जाए और उसके बाद में ये जो आगे की कार्यवाही है वो की जाए क्योंकि जो जेट इंजन डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है वो आगे चलकर तेजस MK2 की टाइमलाइन में यहाँ पर असर डालेगा क्योंकि हम तेजस MK1A फाइटर जेट के रूप में देख चुके हैं कि इंजन की डिलीवरी के चलते यहाँ पर फाइटर जेट की डिलीवरी में डिले देखा गया है और इसी के लिए हमें पहले ही सुनिश्चित करना होगा कि सब कुछ समय से चले और समय से इंजन की डिलीवरी यहाँ पर भारत को मिलती रहे। ऐसे में ये जो F414 इंजन की डील है उसके तहत कुछ क्रिटिकल पार्ट्स की प्रोडक्शन को यहाँ पर चाहता है जो कि अमेरिका से मंजूरी मिलने के बाद ही भारत के अंदर बनाए जाएंगे और किसी विषम परिस्थिति में यहाँ पर इन जो पार्ट्स हैं उनकी सप्लाई को बाधित न होना पड़े। तो यहाँ पर अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो जेट इंजन का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर रफ्तार पकड़ने वाला है
और ऐसा माना जा रहा है कि अगले 3 साल के अंदर ही पहला जो फाइटर जेट इंजन है हमें मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि अमेरिका इस प्रयास में भी है कि अमेरिका और भारत मिलकर हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन का इंजन बनाया जाना है, यानी कि 5th जनरेशन का जो इंजन बनाया जाना है जो कि 110 से 120 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट को जनरेट करेगा, उसमें भी एंट्री ले। और ऐसे में माना यही जा रहा है कि अगर अमेरिका की तरफ से कई सारी चीजें लाइक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 100% टीओटी और साथ ही आईपी राइट्स और एक्सपोर्ट के राइट्स भी भारत को चाहिएंगे। और ऐसे में अगर अमेरिका इनको देने को तैयार हो जाता है तो मानकर चलिए कि अमेरिका के साथ भी इस डील को फाइनलाइज किया जा सकता है। लेकिन हम आपको बता दें कि ऑलरेडी 2 कंपनियां जो कि फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी है और साथ ही ब्रिटेन की रोल्स रॉयस कंपनी है, वो ऑलरेडी इस पूरे फील्ड में उतरी हुई है और भारत को एक से एक बेहतरीन ऑफर अभी तक दे चुकी हैं। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और ऐसे में बताया ये जा रहा है कि भारत ने अगर अमेरिका की नहीं सुनी तो आखिरकार चीन की यहाँ पर भारत क्यों सुनेगा। अब दोस्तों आप सभी को ये लगता होगा कि भारत बहुत तेजी के साथ अपनी जीडीपी को आगे बढ़ा रहा है, अपने आप को विकसित भारत की तरफ ले जा रहा है और ऐसे में भारत को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जैसा कि अमेरिका ने कई मोर्चे पर भारत को रोकने और कंट्रोल करने का कोशिश किया है, लेकिन अमेरिका को मोह की खानी पड़ी। दरअसल आपको बता दें कि ये सारी बातें खुद चीन की मोह से अब सुनाई दे रही हैं। हालांकि यह चीन की कोई नई चालबाजी है या फिर भारत पर डोरे डालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, बात जो भी हो, लेकिन चीन भी आज भारत की ताकत का लोहा मानने लगा है। और जैसा कि चीन की मीडिया हो या फिर चीन का थिंक टैंक, वहां पर वही बातें कही जाती हैं या फिर फैलाई जाती हैं जो कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चाहते हैं। अब ऐसे में चीनी थिंक टैंक ने ये स्वीकार किया है कि भारत एक मुख्य प्रतिद्वंदी बन चुका है और न ही भारत पर दबाव बनाया जा सकता है और न ही भारत को अब कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे में चीनी थिंक टैंकों का मानना है कि अमेरिका ने भारत को रूस के मुद्दे पर और मिडिल ईस्ट एशिया पर भी कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से अमेरिका भारत की ताकत का इस्तेमाल यहाँ पर चीन के खिलाफ करना चाहता है। भारत और चीन के बीच में युद्ध की कल्पना करना भारत दुनिया के लिए एक बड़ी तबाही लाने जैसा है, जबकि भारत और चीन मिलकर दुनिया की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। बता दें कि चीनी थिंक टैंक ने ये स्वीकार किया है कि सीमा पर भारत की तैयारियां चीन की टक्कर में है और वहीं डोकलाम और गलवान जैसे क्षेत्रों में भारत और भी ज्यादा मजबूत हो चुका है। और सच मानिए कि भारत अपनी आक्रामक रणनीति के बलबूते पर ही चीन को कंट्रोल करने में आज कामयाब रहा है। ऐसे में भारत की हर तैयारी अब चीन की टक्कर में है, लेकिन पिछले कुछ समय से चालबाज चीन की ओर से भारत के प्रति सॉफ्ट नीति अपनाई जा रही है और वहीं चीन पिछले कुछ समय से भारत को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका भी भारत के बढ़ते ताकत का दुश्मन है। असल में देखा जाए तो भारत अपनी रणनीति के बल पर दुनिया भर के अंदर अपनी छवि को निखार चुका है और इसी के चलते अब दुनिया भर के देश ये कहने लगे हैं कि भारत अब सशक्त होता जा रहा है। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।